नंबर का मतलब क्या होता है? संख्या। संख्या होता है। और रियल का मतलब क्या होता है जी? वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक संख्या। कौन संख्या जी? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़े थे कुछ बात जी, जैसे में क्या विषम संख्या, सम संख्या, सअभाज्य संख्या, रूट संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब पढ़े थे हम लोग। तो याद है जी? सअभाज्य संख्या कौन कौन है? जिसका मसा 1 है। तो अब मान के चलो जी 15 और 16 लेंगे तो इसका एचसीएफ कितना होगा? कितना होगा जी? इसका मस्सा निकालेंगे तो कितना होगा बाबू? कितना होगा? देखिए बच जाता है जी। 1 होगा। कैसे 1 होगा जी? जानते हैं ना निकालने के लिए? अच्छे। 3 और 5 लेंगे तो इसका मस्सा कितना होगा? बताइए कितना होगा? कहने का मतलब सअभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका मस्सा कितना हो? 1 हो। तो बाकी हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर में। इस समय आएगा तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें पढ़ते चलेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या, विषम संख्या, कुछ बात भी जानते होंगे। जानते हैं कि नहीं जी? चलिए मिटाने में लाइए। एक बात पूछना चाह रहे हैं आप लोग से। जीरो कौन संख्या है जी? अब -4 जी? हाँ -4 वास्तविक संख्या है जी? नहीं, वास्तविक संख्या कैसे 4 जी? हाँ देखो, जीरो देखो कौन संख्या है जी? पूर्णांक संख्या भी है और क्या है? पूर्ण संख्या भी है कि नहीं जी? लेते हैं ना? तो यही नंबर सिस्टम में हम लोग इसी के बारे में जानकारी लेना है और स्टार्ट करते हैं। अब लाइकन आ गया, स्टूडेंट लोग आ गए तो स्टार्ट करते हैं। हाँ पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है जो सुनिएगा। जीरो देखो कौन संख्या है जी? पूर्णांक संख्या भी है और क्या है? पूर्ण संख्या भी है कि नहीं जी? लेते हैं ना? तो यही नंबर सिस्टम में हम लोग इसी के बारे में जानकारी लेना है और स्टार्ट करते हैं। अब लाइकन आ गया, स्टूडेंट लोग आ गए तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हम लोग का पढ़ना है जो सुनिएगा, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। किताब रहेगा सबके पास था ना जी? कौन भवन से पढ़ेगा भाई तुम लोग? बताओ। भारतीय भवन में हार्ड क्वेश्चन रहता है थोड़ा सा, केसी सिन्हा में ज्यादा क्वेश्चन रहता है मगर हार्ड नहीं रहता। भारतीय भवन में पढ़ के देखेगा सारा बुक सब बन जाता है। आपको ना भारतीय भवन में पढ़िएगा ना तो आपको एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन मिल जाएगा और केसी सिन्हा दोनों का क्वेश्चन मिल जाएगा। कोई देखिए भारतीय भवन से बनाएंगे, केसी सिन्हा से भी बना लेना है आप लोग का, और सबसे बढ़िया है एनसीईआरटी भी बना लेना। हाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर, उसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं आप लोग का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़े हैं जी? लिखिए तो हेडिंग, पहला चैप्टर यही ना पढ़ना है क्या जी? यूक्लिड विभाजन प्रेम, ऐसे प्रेम हाथी होता है, प्रमेय होता है, या प्रेम का भी उसको भी बोल सकते हैं। प्रेम का, प्रेम की या प्रेम का, सब जहां तो बुक में यही मिलेगा आपको। चलिए इसको यूक्लिड विभाजन में हम लोग जानते हैं जी, ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। जहां में हम लोग जानते होंगे जीरो बराबर क्या होता है? याद है आप लोग का कुछ जी? याद है कुछ? पढ़े पहला चैप्टर? चलिए तो ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर।
ये क्या होता है 0, ये क्या होता है लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। मैंने कहने का मतलब बी का मान है जो 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। चलिए इसको कैसे समझाते हैं? वो है कुछ नहीं, जो पहले भाग बनाते थे ना वही क्या है भाग है और कुछ है नहीं। इसको क्या लिखते हैं जी ए, इसको क्या लिखते हैं जी बी, इसको क्या लिखते हैं जी ए क्या लिखते हैं बाबू क्यू, इसको क्या लिखते हैं आर। यही ना लिखते हैं जी, इतना ज्यादा लिखते हैं। चलिए आगे चलिए थोड़ा सा, तब उतारिए इसको, यही पर क्वेश्चन बनेगा टोटल। उतारिए थोड़ा सा, उतार लिए? सारा चीज यही पढ़ना है, बताते हैं, बहुत इजी है, कोई भार ना है। अरे भागा दिए थे वही है और कोई बात नहीं है। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भाग फल, अब प्लस क्या होता है शेषफल। इसको क्या बोलते हैं बाबू? भाजक। याद करेगा, याद करवाएंगे अभी। इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? भाग फल। भाग फल क्या बोलते हैं? नीचे क्या बोलते हैं? शेषफल। जैसे में देख लेते हैं, एगो 17 है 3 है, इसको क्या लिखेंगे जी 15, इसको लिखेंगे 2। ये कैसे कटा जी 5 से। यही ना होता है बाबू, ये तो पढ़वे किए हैं जी। इसी को क्या करना है बनाना है। उतार लिए? उतारिए तब ना समझाते हैं। यही पूरा चैप्टर में पढ़ना है, इसको समझाते हैं थोड़ा सा। ना समझ में हटेगा पूछेगा क्वेश्चन। उतारे हैं? आसपास उतारिएगा, थोड़ा समय लेके उतारिए, समझ बुझ के। इसके समझाते हैं, उतार ले बोलिएगा, उतार लेंगे तब। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए समझाएं जी। चलिए देखिएगा, पहले ईस्वी को समझ लेते हैं थोड़ा सा, तो ध्यान देना। जिसमें ई लगा रहा है, क्या लगा रहा है ई, इसको क्या बोलते हैं? लेस देन की ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं? लेस देन। लेस देन मैंने कहा चीज छोटा ना जी, यही ना होता बाबू। और ई लिखा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब क्या होता है? क्या होता है जी? बड़ा है कि नहीं। अगर यही दे दे इंसान, खाली देखो ये क्या दे दे, इसको क्या बोलते हैं? इक्वल बोलते हैं ना, बराबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? बराबर। क्या हो जाएगा जी? बराबर। क्या हो जाए? बराबर। तो ध्यान दो, ये 0 ना है जी, ये क्या है? लेस देन यानी छोटा, इसको बोलते हैं इक्वल या बराबर। तो कहने का मतलब आर, आर से क्या है? 0 का मान क्या छोटा हो सकता है जी? नहीं हो सकता, मगर क्या बराबर हो सकता है जी? बराबर तो हो सकता है। तो यूक्लिड विभाजन में यही बताया गया है कि 0 से r के मान कभी क्या हो सकता है? छोटा नहीं हो सकता, मगर क्या बराबर हो सकता है? बराबर हो सकता है। अब देखो ये क्या दिया हुआ है जी? लेस देन दिया है कि ग्रेटर देन दिया हुआ है? लेस देन यानी छोटा दिया है। ये क्या है? b। क्या है जी? b। हम b को क्या बोलते हैं जी? भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। तो का r कभी भी हो सकता है जी छोटा, इससे छोटा हो सकता है? ये हो सकता है जी, r इससे छोटा हो सकता है? हैं? ये जो है ये छोटा हो सकता है जी? नहीं हो सकता। ये
आर है जो छोटा हो सकता है किससे, इससे, मगर ये है जो छोटा इससे हो सकता है, काहे नहीं छोटा होगा जी? अगर छोटा होगा तो फिर एक बार क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा कि नहीं, भाग लग जाएगा। तो ये समझ में आटा काहे लिखा गया है जे, इतना समझ में आटा? फिर से एक बार देख लीजिए, ये क्या लिखा है बाबू, जीरो, क्या लिखा हुआ है, जीरो। ये क्या लिखा हुआ है जी, लेस देन यानी छोटा। ये क्या लिखा है, इक्वल। आर है जो जीरो के बराबर हो सकता है, यानी शेषफल क्या है, जीरो आ सकता है, मगर ये भाजक है जो आर से क्या छोटा हो सकता है, ये भाजक आर से छोटा हो सकता है जी, नहीं ना? यहाँ तक समझ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए याद कैसे करेंगे ये ध्यान दो। ये ए को क्या पढ़ते हैं जी, भाजक। ए को क्या पढ़ते हैं, यही याद करना है। ए को क्या पढ़ते हैं, भाजक। ए को क्या पढ़ते हैं, भाजक। बी को क्या पढ़ते हैं जी, ए को क्या पढ़ते हैं, भाज्य। ए को क्या पढ़ते हैं, भाज्य। ए को क्या पढ़ते हैं, भाज्य। बी को क्या पढ़ते हैं, भाजक। अच्छे, क्यू को क्या पढ़ते हैं जी, क्या पढ़ते हैं, भागफल। क्या पढ़ते हैं, भागफल। आर को क्या पढ़ते हैं, शेष। ये याद हो गया। अच्छा पूछेंगे ए बराबर क्या होता है, तो बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, सबको याद हो गया। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। कौची है जी, आर क्या है जी, शेषफल। बी क्या है जी, क्या है, भाजक। ए क्या है जी, भाज्य। क्यू क्या है जी, भागफल। इतना याद हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो फोन आ रहा है, वो फोनवा कर लेते हैं पहले जे। हेलो। ना हाँ एनसीसी में गया वो। हाँ तो फोन आएगा। चलिए इसको मिटा रहे हैं जी, यहाँ तो कोई दिक्कत ना बना। अच्छा ई वाला याद है सबको, ई वाला हिंदी वाला याद है? चलिए भाज्य बराबर क्या होता है, हाँ भाज्य गुना भागफल प्लस, भाज्य गुना भागफल प्लस, भाज्य बराबर क्या होता है, याद कैसे करेंगे, भूल जाए ना, नहीं है इसको। छोटा वाला पहले लिखना है, याद करना है। कैसे जी, छोटा वाला क्या लिखना है, पहले लिखना। याद क्या करना है, ये जो भाज्य है जो क्या होगा, पहले होगा, क्या छोटा ही ना जी। का है उसके बाद का कमाएगा तब ना कोई खाएगा जी, तो का रखना गुना में, पहले का, तो पहले कर मैंने कमाएगा तब ना, का पहले, उसके बाद तो ना करेगा तो ना उसका भाग मिलेगा, मैंने फल मिलेगा। तो याद रखना कार्य मैंने कमाएगा तब ना उसका भाग फलेगा, मैंने भागफल मैंने कौची कमाएगा तो उसको पैसा वैसा मिलेगा तब ना भाग होगा दी। उसके बाद जो बचेगा पैसा अपना कमाओगे खाओ के उसको शेष फल में रखेंगे। तो याद करना है भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष। यहाँ तो कोई दिक्कत है? चलिए एक को देते हैं बनाने के लिए, एक को बनाना देंगे, बाकी सब क्या हो जाएगा, बन जाएगा अपने से। चलिए ध्यान दीजिएगा बाबू, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या होता है जी, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। जहां लिख सकते हैं जी, हाँ जीरो लेस देन इक्वल आर क्या होता है, लेस देन बी। यहां तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? ये तो समझ गए ना क्या कह रहा था ये तो ढेर समझेबो नहीं करेगा मास्टर, खाली लिख देगा कैसे होगा, नहीं समझाएगा कि क्या इसका मतलब है जे। चलिए इसमें से देले रहेगा आपको, बुक में से देख लेते हैं, ऐसे कितना हम कुछ नहीं याद करेंगे जी। कहना क्वेश्चन ऐसे मन से देंगे तो गलती भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यही ना, मान से देंगे तो क्वेश्चन है ना सेट होगा जी। इसो जो इतना इसमें किया हुआ रहता है, आपको इसमें सीध करके दिया रहता है, इसे कोई इंसान नहीं अपने मन से क्वेश्चन बना सकता है, सब तो ऐसे राइटरे हो जाएगा जी। हाँ एक आध इससे मिला जुला कर दे सकते हैं, अगर बुक इंसान सब लिखे लगेगा तो राइटर हो जाएगा सब, बुक की कमी रहेगा मार्केट में जी। कोई भी क्वेश्चन रहता है ना,
तो बहुत सोच समझ के दिया हुआ रहता है, और किस लायक तक दिया रहता है वो सब है। इंटर वाला काहे ना पढ़ते हैं हम 10वें में जी, सब माइनस क्या रहता है, माइंड से सेट करा रहता है कि आपको 10वां तक कितने पढ़ना है, 12th में इतना पढ़ना है, इंजीनियरिंग में इतना पढ़ना है, सबका है। काहे नहीं इंजीनियरिंग वाला पढ़ते हैं हम लोग, जितना कैपेसिटी रहता है उतने। देखो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान देना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसमें देला निकालना क्या है, ध्यान देना है, क्यू और आर। क्या निकालना है बाबू, क्यू और आर निकालना है। तो देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए बराबर क्या दिया हुआ है 30, ए बराबर क्या दिया हुआ है 30, और बी बराबर क्या दिया हुआ 5। निकालना क्या है जी, ए। तो अपने लिख सकते हैं क्यू बराबर भाट, आर बराबर भाट, ये दो निकलेगा जी। पहले वो समझ लेते हैं उसके बाद निकालते हैं, ध्यान देना है। उसके बाद इधर समझाते हैं, ध्यान दीजिए, ये फार्मूला यही है, ध्यान देना है। ए बराबर क्या है बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर कितना दे है जी 30, लिखे जी, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ए का मान दे कितना 30, और बी का मान कितना दे जी 5। चलिए बी का मान 5, बी का मान कितना दे जी 5, क्यू के मान दे जी नहीं, आर के मान दे जी नहीं, नहीं ना दे जी, इतना तो कोई दिक्कत है बा ना। पहला नियम ऐसे हो गया, दो नियम से बता देंगे इसको। पहला नियम समझिएगा, हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन है जी, कुछ नहीं भाग्य है, क्या है कुछ नहीं भाग्य है। इसको ए, ध्यान देना है, पहले यहाँ लिख देते हैं, इसको लिखते हैं ए, इसको लिखते हैं आर, इसको लिखते हैं क्या जी क्यू, इसको क्या लिखते हैं जी बी, यही ना लिखते हैं। तो ए हम यहाँ पर रखें जी, ए बीच में तो यहाँ पर रखें ए, कोई दिक्कत है बा। चलिए ए रख देते हैं 30। चलिए बी यहाँ दिले है जी हमको, बी कितना दिले है जी 5 है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए इसको भाग मारेंगे, अब भाग तो आता है हमारे जी, कितना मरतबे जी 6, 5 छक्का 30, कट गया। ये देखिए आर हमको निकल के आया जी नहीं ना, कुछ ना 0, आर ना निकला जी नहीं। तो यहाँ लिखेंगे Q का मान कितना आया 5, Q का मान 5, R का मान कितना आया 0, R का मान ना जी 0, सॉरी ए Q का मान कितना आया जी, ए Q का मान ये ना है जी 6 आया, Q का मान 6। चलिए यहाँ तक समझे अच्छे। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखें जी, ध्यान देना है, 30 को ऐसे लिखें जी, ध्यान देना, 5 गुना 6 प्लस 0, ये बन गया। चलिए इसको उतारिए, फिर देते हैं बनाने के लिए। ये समझे, कुछ नहीं करना है, खाली भाग मारना और उसको सजा के लिखना है। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम भी देखिए, इसको समझाते हैं। दूसरा नियम में आप इसको इतना कैलकुलेट ना कर सकते हैं, 1 नंबर के है तो माइंड में अपना फीस किए चल दिए, समझ गए। 10-15 मिनट और पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे, आज कुछ काम है जी। 1 नंबर में आएगा आप लोग का, हाँ 1 नंबर का, एक ही क्वेश्चन है 1 नंबर। अगर बड़ा देगा तो 2 नंबर में देगा, बड़ा आएगा धीरे धीरे, एडजेक्टिव है शुरू में। चलिए इसको मिटाते हैं, मिटाएं इसको जी, नीचे वाला मिटाते हैं सब। 2 नियम से, 1 नियम से आओ बता देते हैं, दूसरा नहीं, यही देखिए कुछ नहीं है, ध्यान देना है। 30 है ना जी, बी क्यू प्लस आर, यही ना है हम लोग का दिया रहेगा, क्या रहेगा दिया रहेगा, इतना हम लोग का दिया है। ए बराबर कितना दे है जी 30। हम लोग का कौन ऐसा माइंड में सेट करना है कि हम पुट करें कि हमको मान इतना में फिक्स हो जाए, 30 लाना है, क्या लाना है 30। तो क्या करें जी, 5 गुना 6 कर देंगे तो 30 हो जाएगा जी। अब प्लस कुछ नहीं बचा है तो 0 हो गया, तो यही ना है जी, कुछ है ये कुछ करना है माइंड में सेट कर दे, वो तो बता दे,
हाँ ऐसे एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। हाँ। अरे ऐसे बनाए, उसको हम बताएं कि ऐसे निकलता है, हम तो बताएं कि एहू नियम होता है, एहू नियम होता है, हम ऐसा बताएं कि ये नहीं नियम होता है। हम बताएं कि अगर नहीं आ रहा है कोई चीज़ तो हम वैसा हम सीरियली ढंग से उसको चल सकते हैं। फिर तो अपना माइंड ही है ये जी सेट करने के लिए, फिर तो अपना है ये, इसको कोई दिक्कत है? चलिए मिटा देते हैं। तो ये तो हम ऐसे ही बता दिए कि एकदम बच्चा लेवल से एकदम कैसे हाथी भाग मारते हैं, क्या मारते हैं। उसके बाद आगे चलिए, इसको बनाना है। ए बराबर दिले है 4, ध्यान दो, ए बराबर क्या दिले है 4, और क्या दिया हुआ है बी बराबर 19, बी बराबर 19 दिया हुआ। निकालना क्या रह जाएगा जी बताइए? क्यू। क्या निकालना रहेगा? क्यू बराबर भाट और आर बराबर भाट। ये दो निकालिए, पहले निकालिए फिर बताते हैं। नहीं लौक रहा है जी? ध्यान से बनाना है इसको, आराम से दम। बना लाओ इधर। नहीं ना उधर उधर दिक्कत हो जाएगा। तो एक का स्टेप ही नहीं चलना है, एडजेक्टिव में इतना स्टेप का चलता है जी? अजय हाथी ना खाली पूछ रहा था जी। चलिए ठीक है। ध्यान दीजिए, ए दिले है और बी दिले है, क्यू पूछले है और आर पूछले, सबसे बन गया? सबसे बन गया जी। आगे बढ़ जाए का? चलिए ध्यान देता। चलिए कितना हमको यहाँ क्यों लिखाता है जी? बी ना जी। यहाँ क्या लिखाता है जी? ए। यहाँ क्या लिखाता है जी? आर। यहाँ क्या लिखाता है जी? क्यू। इतना तो लिखे आएगा ना। चलिए कौन कौन दिले है जी? ए दिले है, कितना दिले है जी? 4। कितना दिले है जी? 4। बी कितना दिले है जी? 19। कितना दिले है जी? देखो तो जी उल्टा सीधा दिले है जी। क्यू आर दिले है, ये ना कटेगा जी? कट रहा ना? तो यहाँ देखो, ए कितना दिले है? 4। बी कितना दिले है जी? 19। पूछ रहा है हमको क्यू प्लस आर, यही ना पूछ रहा है जी? कोई दिक्कत है यहाँ तक? हम क्या मान पुट करें कि हमको वो चीज आ जाए? तो ध्यान दो, इसको हट करें, काटने के लिए ध्यान देते हैं। 19 लिखें जी, 4 लिखें जी, कोई दिक्कत है? कितना आएगा जी? 4 चौको 16। क्या मरतबे जी? 4 मरतबे। कितना आया जी? 3। हमको क्यू कितना आ गया जी? आर कितना आ गया जी? इसको लिख दें जी, इसको कितना लिख दें जी? सबको आंसर आया ना? तो गलती कौन कर रहा था? कौन काटा है? काटा है कौन जी तुमको? ये देखो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई बात है? नहीं है।
हाँ जी, मासा का मतलब होता है कि जब तक जीरो ना आ जाए शेष नहीं होता है। अरे मासा का मतलब होगा, मासा निकालने कहेगा था ना जी। अरे आर और क्यू, नहीं होता है। हाँ आप एक जब एक जोड़ी विभाजन पढ़ना ना पढ़ाना था। हाँ, जब तक शेषफल जीरो नहीं आएगा तब तक हम कैसे करेंगे कि मासा निकल गया, बताइए तो। तो मासा पूछ रहा है जी पागल। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, अब भाग में पूछ रहा है। तो भाग भी जिसको चेक कर रहे हैं, खाली इसको आर और क्यू वो बनाएंगे ना, जितना पूछो बड़े कितना लंबा तो कहला कर रहा है, वो आएगा 2 नंबर में। अरे 2 नंबर में आएगा। अरे इसमें कुछ पूछ रहा है, खाली आर और क्या मन पूछ रहा है, पूछेगा हम बताएगा इमलिख है। अरे कुछ इसमें है जी, अरे पागल, इसमें कुछ है जितना टेंशन ले ले है, वो बताएंगे ना, वो लॉन्ग विधि से बताएंगे। देखिए जब तक मासा कटेगा जीरो नहीं आएगा, जब तक वो आपको हम बताएंगे। इसमें खाली सिंपल से पूछ रहे हैं आर आर क्यू का मान। देखो यहाँ क्वेश्चन किताब रहेगा तब ना कुछ समझे, किताब लेके आओ। देखो यहाँ पर पूछेगा वही ना बताइएगा जी, नहीं तो ऐसे भाग मार कुछ को काटते जाइए वही करेगा। ध्यान दो, तीसरा क्वेश्चन देखो, ए बराबर 18, बी बराबर 4। ये क्वेश्चन इतना लंबा ले जाएगा तो टाइम रहेगा आपके पास, पढ़िएगा तो जी। निकालिए, किसका मान निकालना है, आर और क्यू के। हाँ दुइये को तो मन में पूछ रहा है यहाँ पर। हाँ और कुछ नहीं, अरे तो हल्का है जी, भागा नहीं जानता है। हाँ तो के नंबर में 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, वो 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 2 नंबर के क्वेश्चन रहेगा तुमको। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, भाग एल्गोरिथम, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है क्यू और आर के मान ज्ञात करना है आपको। ये वाला क्वेश्चन देखो बनाता है ना तू, जो ध्यान दो, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग कर मस्सा निकालें। हम मस्सा निकाले लगे बोले आपको, हाँ हम आ रहे क्यू के मान पूछ रहे हैं, साफा लिखे ना जी। इसको देखो बनाना है ना तो आपको यू बनाओ, तब कहेगा कि ना ये निकलेगा आपको। वो क्वेश्चन उल्टा ना है जी, तू उल्टा समझ के बना रहा है, ये ना है जी, ये निकालना है। चलिए हमको जानता फार्मूला क्या होता है जी, इस पर सेट करना है, क्या करना है, सेट करना, क्या करना है, सेट करना। ये 18 लिखा हुआ है जी। चलिए बी का मान कितना दिले है जी, 4। अगर हम कितना से गुना कर दें कि हमारा 18 के करीब आ जाए जी, कितना जी, 4 से प्लस कितना कर देंगे, 2। तो हमको Q की जगह पर देखो ये B हुआ जी, ये Q हुआ जी, और ये कितना हुआ जी, R। ये कितना हुआ जी, R। तो हमको निकल के मान R कितना आया, 2। ये कितना निकल के आया जी, Q 4। यही ना पूछ रहा है। तो हमको R बराबर कितना, 2, और Q बराबर कितना जी, 4। तो यही ना पूछ रहा है जी। अब भाइयों भागा दे के बताना पड़ेगा, ये समझे छोटे, कि भागा दे के बताना पड़ेगा, यही पूछ रहा है। तो इसको कहा हम मस्सा निकालेंगे, मस्सा निकाल, इसको मस्सा निकालिए, इसको मस्सा निकालिए, ये मस्सा निकालने के लिए बोल रहा है। उसको देते ऐसे बता देते हैं कि ऐसा रहेगा तब आपको निकालना है। चलिए एक क्वेश्चन आओ है इसमें जी, ए बराबर 81, बी बराबर 7। ए बराबर 81, बी बराबर 7। निकालना क्या है जी, आर और क्यू, क्यू और आर निकालना है। इस 81 रे, ए बराबर 81, बी बराबर 7। ये खाली आर और क्यू तो निकाले लगे कहेगा तो कहेगा कौन ऐसा पागला है कि पूरा बनाम लगे 1 नंबर के दिए बना रहा है 5 नंबर में, नंबर दे देगा उससे ज्यादा आपको। यही खाली पढ़ना ही है। एगो क्वेश्चन लिखो, दूसरा नंबर बना के इसको झट सुना। बन गया।